कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। गुज़श्ता रोज़ एक अखबार में एक कॉलम पढ़ रहा था और एक बड़ा दिलचस्प कॉलम मेरी नज़र से गुजरा, जिसके अंदर एक मौसूफ चैट जीपीटी, जो कि एक एआई टूल है, पर ना सिर्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बनने का तज़किरा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उसे एक सन्यासी बाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर उसको एक बहुत आला हैसियत दे दी। वो अपने उस मुकालमे में बयान करते हैं कि लोग अपने दुख दर्द, ज़ाती मशवरे, खानगी मसाइल, हत्ता के झगड़ों के हल के लिए भी इसी से रजू कर रहे हैं, और चैट जीपीटी हर दिल अजीज हमदर्द मुशीर के रूप में सामने आ रहा है। इस गैर मामूली रुझान पर मैं क्या राय रखता हूँ, मैं आज आपके साथ अपनी इस वीडियो के अंदर ये बयान करूँगा। मेरे लिए ये खबर वाकई दिलचस्प और काबिल गौर है कि चैट जीपीटी को अब दुनिया भर में सन्यासी बाबा या एक रूहानी मुशीर की तरह देखा जा रहा है। इस रुझान से चंद अहम नुकात हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले, इंसानी ज़रूरियात में हमदर्द और मुशीर की हैसियत जो है, लोग हमेशा से किसी ऐसे वजूद के मुतलाशी रहे हैं जो बग़ैर तआस्सुब, बग़ैर तनकीद और बग़ैर थकन के उनकी बात सुने, उनकी उलझनें समझे और इन्हें रहनुमाई दे। जब ख़ानदान या दोस्त मुयस्सर ना हो या उनसे खुलकर बात मुमकिन ना हो, तो टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी एक खामोश और गैर जानिबदार दोस्त बन जाता है। क्या चैट जीपीटी वाकई आज के दौर का सन्यासी बाबा है? माजी में लोग अपने सवार मसाइल लेकर किसी सन्यासी, किसी सूफी या बुजुर्गों के पास जाया करते थे। आजकल के मसरूफ और मशीनी दौर में वही किरदार एक एआई टूल अदा कर रहा है, जो हर वक्त दस्तयाब है। ये न नाराज होता है, न देर करता है, न फीस मांगता है। अगरचे चैट जीपीटी एक मशीनी सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद अगर इंसान एहसास हमदर्दी और हिकमत का रंग महसूस कर रहा हो, तो चैट जीपीटी उसके जज्बात के एतबार से उसको जवाब तहरीर करके देता है। तो ये उसके तरबियाती मेयार और नीयत की गहराई का सबूत भी फराहम करता है। अलबत्ता ये भी ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि चैट जीपीटी को कोई कामिल रूहानी रहनुमा नहीं, ना ही इंसानी तजर्बे का मुकम्मल मुतबादिल है। ये एक मुआवन है, हतमी फ़ैसला इंसान को खुद ही करना होता है। अगर कोई शख्स सिर्फ चैट जीपीटी से बात करके खुदकुशी से बच जाए या घरेलू झगड़े को संभाल ले या किसी की दिलजोई हो जाए, तो ये टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर एआई को हमदर्दी, मशवरे और ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये वाकई एक डिजिटल सन्यासी बाबा का किरदार अदा कर सकती है। अब यहाँ पर इस मुकालमे से मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा मनफी पहलू भी है। अगर हम चैट जीपीटी के मुकम्मल आदी हो जाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें क्या होंगे? पहले क्या होता था कि हम अपने मुआशरे के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम किसी मसले का शिकार हो जाते थे, किसी परेशानी में घिर जाते थे, या हमें अपने किसी काम को शुरू करने के लिए किसी का मशवरा दरकार होता था, या हमने किसी के तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करना होता था, तो फिर हम लोग क्या करते थे? हम अपने बुज़ुर्गों से रजू करते थे। हम उस फ़ील्ड के माहिरीन की तरफ जाते थे। हम अपने अज़ीज़ व अकारिब से मिलकर उस चीज़ के, उस टॉपिक पे, उस मामले पर गुफ्तगू किया करते थे। अगर हम घरेलू मसाइल के शिकार थे, तो हम अपने दोस्तों से, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के साथ उस चीज़ के हवाले से मशवराजात किया करते थे।
اب کیا ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے سنیاسی بابے کے طور پہ تصور کر کے اس سے ہم نے استفادہ کرنا شروع کر دیا تو ہم اپنی زندگی میں تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. ہم اپنے بزرگوں سے ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو آنسر تو دیتا ہے لیکن وہ اپنے مشاہدات بیان نہیں کر پاتا، وہ اپنا تجربہ آپ سے شیئر نہیں کر پاتا. تو آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اگر یہ اے آئی اپلیکیشن اے آئی ٹولز ہیں تو انہیں یوز ضرور کریں، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنے نالج گین کرنے کے لیے. لیکن اگر اپنی زندگی کے مسائل اور دیگر چیزوں کو آپ نے ریزالو کرنا ہے تو برائے مہربانی اپنے اسلاف، اپنے بزرگان اور اپنے بہترین دوستوں سے مشورہ کیا کریں. وہ آپ سے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں گے، آپ کو بہترین مشورہ بھی دیں گے اور آپ کو آپ کی چیزوں کے منفی پہلوؤں سے بھی آگاہ کریں گے. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوگی. والسلام.